द्वारका, भगवान कृष्ण का स्वर्ण नगरी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो सोने का बना हो, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा हो, उसके महल कीमती रत्नों से जड़े हों। ये थी द्वारका, भगवान कृष्ण की शानदार नगरी। उन्होंने इसी शहर से अपने राज्य पर राज किया था। द्वारका उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी। लेकिन आज द्वारका लहरों के नीचे खो गई है। द्वारका की कहानी इतिहास और पौराणिक कथाओं का मिश्रण है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें आज भी मोहित करती है। खोए हुए शहर की खोज ने सदियों से खोजकर्ताओं और पुरातत्वविदों को मोहित किया है। समुद्र के नीचे कौन से खजाने छिपे हैं? द्वारका कौन से रहस्य समेटे हुए है? बेजोड़ वैभव का शहर। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का वर्णन लुभावने ढंग से किया गया है। यह शहर एक द्वीप पर बना था। यह वास्तुकला और इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति थी। महल सोने और कीमती पत्थरों से सजे हुए थे। विदेशी फूलों से भरे बगीचे थे। सड़कों पर चांदी बिछी हुई थी। शहर में रथ घूमते थे। उनके पहिए हाथी दांत से जड़े होते थे। द्वारका अपार संपत्ति का शहर था, लेकिन यह विद्या और अध्यात्म का भी केंद्र था। यह एक ऐसी जगह थी जहां कला, संगीत और नृत्य का विकास हुआ। और हम भी था। द्वारका के डूबने का रहस्य। महाभारत, एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य, द्वारका के अंत की कहानी कहता है। भगवान कृष्ण के मृत्यु लोक से चले जाने के बाद शहर समुद्र में समा गया। लहरें उठीं और शहर और उसके खजाने को अपने आगोश में ले लिया। क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी या यह एक दिव्य घटना थी? रहस्य बना हुआ है। द्वारका के डूबने की कहानी समय के निरंतर मार्च की याद दिलाती है। यह हमें बताती है कि महानतम साम्राज्य भी क्षणभंगुर हैं। सदियों तक लोगों का मानना था कि द्वारका सिर्फ एक मिथक था, लेकिन हाल के दशकों में पुरातत्वविदों ने आश्चर्यजनक खोजें की हैं। उन्हें भारत के गुजरात के तट पर जलमग्न खंडहर मिले हैं। ये निष्कर्ष बताते हैं कि द्वारका एक वास्तविक शहर था। इन खंडहरों की खोज ने दुनिया भर में उत्साह की लहरें भेज दी हैं। यह प्राचीन कहानियों की शक्ति का प्रमाण है। द्वारका की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। पुरातत्वविदों ने जलमग्न शहर का पता लगाना जारी रखा है, इस उम्मीद में कि वे उसके रहस्यों को उजागर कर सकें। लहरों के नीचे कौन से खजाने अभी भी छिपे हो सकते हैं? क्या कृष्ण के समय के सोने और जवाहरात हो सकते हैं, या शायद कुछ और भी कीमती? कुछ लोगों का मानना है कि द्वारका में आध्यात्मिक खजाने हैं। उनका कहना है कि शहर की ऊर्जा अभी भी समुद्र की गहराई में गूंजती है। क्या द्वारका दूसरे आयाम का द्वार हो सकता है? इन सवालों के जवाब खंडहरों में छिपे हैं। वे उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्हें खोजने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं। द्वारका की कहानी तलाशने का निमंत्रण है। यह अतीत के रहस्यों में उतरने का आह्वान है। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप समुद्र में गोता लगा रहे हैं। आप देखते हैं कि द्वारका के खंडहर समुद्र तल से ऊपर उठ रहे हैं। आप प्राचीन पत्थरों को छूते हैं, इतिहास के भार को महसूस करते हैं। अगर ये पत्थर बोल सकते तो क्या कहानियां सुनाते? द्वारका का खोया हुआ शहर इंतजार कर रहा है। क्या आप इसकी पुकार का जवाब देंगे?